किसी भी पूजा पाठ को, कोई भी पूजा पाठ कैसा भी कर रहा है, उसमें हमें बीच में फटे में पैर डालने की जरूरत नहीं है। वो जो कर रहा है वो करे और उसकी करनी उसके साथ है। बस आप ये सोचते रहो कि वो जो कर रहा है भगवान के नाम से कर रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो अच्छा ही कर रहा है तो अच्छा ही होगा। हमारी नजर में वो पूजा पाठ अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा, पर उसकी नजर में वो अच्छा है तो वो कर रहा है। पर हाँ, कुछ ऐसे पूजा पाठ हैं जैसे बलि चढ़ाना, काट पीट करना, जानवर काटना, बलि प्रथा रखना, दारू धक्कड़ चढ़ाना, देवी देवताओं पे शराब के प्याले बोतल खोलना, इस प्रकार की कोई पूजा करता है तो आप उसे रोको, टोको, समझाओ, कोशिश करो कि वो रुके। वो बहुत उचित नहीं है, वो एक रूढ़ी परंपरा है। उस परंपरा को जितना चाहे उतना सुधार किया जाए, सनातन के लिए अच्छा होगा, हिंदुत्व के लिए भी वो अच्छा होगा, उससे और अच्छा होगा। उसकी जगह पर हम दूध का अभिषेक करते हैं, वो उचित है। दूध नाली में जाता है तो नाली में कीड़े भी पीते हैं तो वो भी एक पुण्य का विषय है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि दूध जाता है नाली में, क्या फायदा हो रहा है, गरीबों के मुंह में पड़े। पर गरीबों के मुंह में पड़ेगा, ठीक है, अच्छी बात है, उपयोग होना चाहिए दूध का इस तरह का भी समय समय पर अभिषेक करने की जो परंपरा है वो भी वैज्ञानिक है, वो भी आयुर्वेदिक ही है। पर अगर वो नाली में भी चला जाता है तो नाली में भी हजारों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं भूखे प्यासे, उनको भी वो जाके तृप्त करता है, आहार देता है। वो कीड़े मकोड़े भी तो गरीब हैं, उनकी कौन माँ बैठी है, उनका कौन जीजा बैठा, उनका कौन फूफा बैठा रबड़ी खिलाने। आपने भगवान समझ के पत्थर पे चढ़ाया, आपका तो भगवान पे चढ़ गया, ऐसा मानना चाहिए। अब वो भगवान कहां भेज रहे हैं जान दो। नाली में भी जा रहा है तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी के मुंह में पड़ेगा, ये लिख लो। केवल मनुष्य ही नहीं है जो दूध पीता है, दूध पीने वाले सारे जीव हैं संसार में। जो मांसाहारी हैं वो भी दूध पी के बड़े होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर, चीता। सबको दूध की आवश्यकता है, चिंता ना करो। और आप तो भैया दूध के साथ में चीनी भी डालते हो, फूल भी चढ़ाते हो, शहद भी चढ़ाते हो, तो ये सारी चीजें आपको तो धन्य बनाती हैं, सुखी बनाती हैं, समृद्ध बनाती हैं। इसलिए बंधुओं, किसी के भी पूजा पाठ में ज्यादा निरख पिरक टोका टाकी करने की आवश्यकता नहीं है। अपने से जैसा बनता है, अपनी जैसी मान्यता परंपरा है, आप अपने तरीके से करते जाओ और दूसरों को दूसरों के तरीके से करने दो। केवल मैंने कहा बलि प्रथा और मांस प्रथा और दारू की प्रथा, इसको जरूर टोका टाकी करना चाहिए। उसकी जगह पर दारू की जगह दूध अर्पण हो जाए, शहद अर्पण हो जाए, जल अर्पण हो जाए, तो देवी देवता और ज्यादा प्रसन्न होंगे, और ज्यादा प्रसन्न होंगे, और ज्यादा प्रसन्न होंगे। सनातन की लाज बढ़ेगी, सनातन की दिव्यता बढ़ेगी और हमारे पूजा पाठ में और निखार आएगा, और सुधार आएगा, और महानताएं होंगी, और मेरी नजर में तो और बड़े बड़े फल प्राप्त होंगे महाराज।